आज हम बात करेंगे इंजेक्शन इंटासेप्ट टेजो के बारे में, जिसमें साल्ट रहता है सेफ्ट्रीजोन एंड टेजोबैक्टम। इसमें कंटेंट की बात करें तो इसमें सेफ्ट्रीजोन जो है 3000 mg है और टेजोबैक्टम 375 mg। और जो है पाउडर फॉर्म में ये इंजेक्शन आता है और 10 ml इसमें स्टेरिल वाटर आता है, जिसमें मिक्स करके इसको देना रहता है। अब बात करेंगे इंजेक्शन के कार्य की, कि यह इंजेक्शन पशुओं में क्या क्या कार्य करता है, किस बीमारी में इसका यूज़ करते हैं, डोज कितनी रखनी है, प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं, ये सब जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम करता है और दोनों को किल करने का कार्य करता है। इस इंजेक्शन का उपयोग हम मास्टाइटिस में कर सकते हैं, यानी कि थनैला, जो कि एक जीवाणुजनित रोग है। यह पशुओं में होने वाला सबसे खतरनाक रोग होता है, जो कि पशु के अडर को ही बिगाड़ देता है। जैसे पशुओं के जो है थन से खून आना, छींतड़े आना, दूध सही से नहीं आना, तो इस सब कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम इसका उपयोग रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि श्वास नली से संबंधित या श्वास से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी हो उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे निमोनिया हो जाए, ड्रेसिंग निमोनिया हो जाए, उसमें भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। पशु को यदि ओरली कुछ पिला दिया जाए या फिर ज़्यादा मात्रा में कुछ भी लिक्विड फॉर्म में उसको ओरली दिया जाए तो उसमें क्या है कि जो मेडिसिन पेट में जानी रहती है तो वो फेफड़ों में चली जाती है। इस वजह से जो है उसे निमोनिया हो जाता है, जिसे ड्रेसिंग निमोनिया कहते हैं। साथ ही इसका उपयोग हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि मूत्र से संबंधित किसी भी तरह के इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, और गर्भाशय में सूजन आ जाए तब भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और इसका उपयोग जो है हम हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया यानी कि गलघोटू HS रोग में भी कर सकते हैं, जिसे घोटुआ रोग भी कहा जाता है। इसके लक्षण बोलूँ तो पशु के गल कंबल में निचले जबड़े के बीच कष्टदायक सूजन आ जाती है, सांस लेने में कठिनाई जिसमें पशु घर की आवाज़ करता है, और 12 से 36 घंटे में पशु की मृत्यु भी हो जाती है। यह एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें 80 से लेकर 90% पशु मर ही जाते हैं। तो पहले ही इस इंजेक्शन का वैक्सीनेशन भी करवाना चाहिए, और यह होने के बाद लक्षण को पहचान कर ट्रीटमेंट भी जल्द ही करवाना चाहिए। साथ ही इस इंजेक्शन का उपयोग हम बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में भी कर सकते हैं, यानी कि जोड़ों में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए तब भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इस इंजेक्शन का उपयोग हम मेनिंजाइटिस यानी कि मस्तिष्क से संबंधित बीमारी में भी कर सकते हैं। साथ ही पेट में अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई संक्रमण फैल जाए, तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लगातार 3 से 5 दिन तक इसका यूज़ करते हैं, चाहे कैसी भी बीमारी हो, मास्टाइटिस हुई, श्वास से संबंधित हुई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, HS हुआ, तो ये सारे जो डिजीज़ मैंने आगे बताई है उन सब में हम इसका उपयोग कर सकते हैं लगातार 5 दिन तक। इस इंजेक्शन का उपयोग हम प्रेग्नेंट पशु में भी कर सकते हैं, यानी कि यह इंजेक्शन प्रेगनेंसी पूर्णतः सेफ है। अब बात करेंगे इसके डोज रेट की, यानी कि पशु को कितनी डोज हमें देनी है। 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट, यानी कि अगर पशु 400 किलो का है तो उसको हम 4000 mg लगाएंगे, यानी कि 4 ग्राम इंजेक्शन। 300 किलो है तो उसको हम 3000 mg लगाएंगे। जैसे कि ये इंजेक्शन 3375 mg का है, तो इसका उपयोग भी हम 300 किलो बॉडी वेट वाले पशु को दे सकते हैं। एक बार फिर से इस इंजेक्शन का उपयोग मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो जैसे मास्टाइटिस हो जाए, थनैला हो जाए, उसमें भी हम उसको उपयोग कर सकते हैं। निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, गर्भाशय से संबंधित कोई बीमारी हो जाए, गलघोटू हो जाए, या फिर मेनिंजाइटिस हो जाए, पेट बंद हो जाए या पेट में कोई संक्रमण फैल जाए, तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो फाइनली आपको इंजेक्शन सेफ्ट्रीजोन टेजोबैक्टम पर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी पशु चिकित्सा और एनिमल मेडिसिन से संबंधित जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।